एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देखकर ही जाना है, क्योंकि ये पूरा पेपर मैं जो बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मेहनत कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा है। 17 दिसंबर का पेपर पूरा का पूरा आ गया है। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे में जंग लगना एक सामान्य किसका उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये संक्षरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको संक्षरण करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला पूछा जाएगा, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो किससे स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है थायराइड ग्रंथि से एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर आपको थायराइड करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों मेहनत कर लीजिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चे पास हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते, इसलिए ज़रूर मेहनत कीजिएगा। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। तो आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। ठीक है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। तो प्यारे बच्चों वो करती है पोटेशियम धातु। तो यहाँ पर आपको पोटेशियम लिखना है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जल के वहन के लिए। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। पास आपको होना है, एग्ज़ाम आपकी है, तो इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा। एल्कोहल के आईयूपीएसी में अनुलग्न क्या लगाते हैं, तो होल, यानी कि ओल शब्द ओल की ध्वनि आती है तो ओल आपको लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे विद्यार्थियों 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों दूरदृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है, वो आधी होती है। तो इसमें आपको आधी लिखना है। शुद्ध जल विद्युत का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, जिसे डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, वो कुचालक होगा, है ना। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो वो 0 होगा। तो 0 लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद नहीं करती है, आपको क्या लिखना है, नहीं करती। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% परीक्षा में पेपर जरूर आएगा। बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें बिल्कुल आपको सत्य लिखना है, ये हमारा सत्य होगा। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये आपको गलत बताना है। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये भी गलत होगा। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये आपको सत्य बताना है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित होती है। तो अवरक्त किरणें नहीं होगी। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ा है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। आप सभी छात्र इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर आपका 100% आएगा, लेकिन पेपर आपको देखकर ही जाना है। जो पेपर बता रहा हूँ छाप लेना है अपनी कॉपी में और अपने माइंड में। सिरका में आपको एसिटिक अम्ल से मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी। थायराइड में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा थायरोक्सिन। CaCO3 CaO + CO2 में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऊष्मा शोषी ये अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। धातु में आपका करेक्ट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो हो जाएगा विद्युत की सुचालक। DNA में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, DNA की खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। प्रोपेन में आपका सही उत्तर हो जाएगा C3H8,
ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। ठीक है, आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, जो पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल आएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या नाम दिया है उन्होंने नाम दिया है कारक। क्या दिया है? कारक। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप सभी बच्चों को याद रखना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है? तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों अग्र मस्तिष्क। क्या लिखना है? अग्र मस्तिष्क। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों कूलाम। तो यहाँ पर आपको कूलाम लिखना है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा क्लोरोफिल। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर क्लोरोफिल लिखना है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो युक्ति है मोटर। तो मोटर आपको याद रखना है। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। वादा करता हूं कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। 100% आपकी परीक्षा में पेपर बनेगा। इसके बाद में जो अगला सेट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये सारे पेपर मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं, इसलिए इन मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाएँ। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, वरना आप फेल हो सकते हैं। मेरे द्वारा IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ज़रूर पढ़िएगा। रिजल्ट कब आएगा एग्ज़ाम देने के बाद में सारी जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।